जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए लेकर आ चुका है टॉप 100 आर्टिकल जो बार बार हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे। एक सवाल आर्टिकल से लगातार पूछे ही जा रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो से पूरा आर्टिकल का ही खेल खत्म किया जाएगा, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। इनसे बाहर एक भी आर्टिकल का सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट सवाल से चलते। पहला अनुच्छेद कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ये दोस्तों आर्टिकल 1 में लिखा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 के बीच में लिखा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये दोस्तों 12 से 35 के बीच में लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 17 के तहत। आप सभी जानते होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल पूछे गए थे पिछले ही शिफ्टों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 19(1) में लिखा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 29 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल दोस्तों 40 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो दोस्तों आर्टिकल 51(1) या 51(a) में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य और भाग 4 क के तहत। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग आप राष्ट्रपति को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिखा गया है। तो आर्टिकल 63 में। और भारत के एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 के तहत लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होता है। तो आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत संबंधित प्रावधान लिखा गया है। तो ये भी आर्टिकल 75 के तहत ही लिखा गया, मंत्री परिषद की पद और नियुक्तियां के बारे में। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित आर्टिकल 76 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ये दोस्तों आर्टिकल 85 में लिखा गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के तहत कर सकता भंग। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 और ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युत संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत।
अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? दोस्तों आर्टिकल 137 के तहत लिखा गया। नेक्स्ट सवाल कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 256 के तहत लिखा गया है, जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को एक निर्देश देगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन के बारे में है? दोस्तों आर्टिकल 280 के बारे में। और पहले वित्त आयोग दोस्तों के.सी. नियोगी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और वर्तमान में दोस्तों कौन है, आप लोग फटाफट बताइएगा। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और उसका अध्यक्ष कौन है? यही सवाल अभी हम पूछे थे दोस्तों। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 में हुआ था और इसके अध्यक्ष N.K. सिंह साहब है। नेक्स्ट, संविधान के संघीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और यह आर्टिकल 352 के तहत लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा? तो आर्टिकल 50A के तहत।